जय हिंद दोस्तों। आज अपन एएलपी की सैलरी कितनी मिलती है रेलवे में, लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट को जो इनिशियल भर्ती होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो लोको पायलट की सैलरी है, इसमें जो ये आप देख सकते हो, ये एएलपी की सैलरी है। ये इसका स्टेशन है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। ये इसकी डेट ऑफ जॉइनिंग है और ये इसके जो एक इंक्रीमेंट इसके लग चुका है। और ये इसकी बेसिक बनी है, जो ग्रॉस बनी है वो 48,496। इसकी कटौती है 4121 और जो नेट पे है वो 44,44,375। तो जो एक लोको पायलट होता है उसकी जो बेसिक होती है वो जब इनिशियल भर्ती होता है तब 19,900 होती है। तो जिसमें एक साल बाद 3% का इसका इंक्रीमेंट लग गया, तो इसके बाद जो इसकी बेसिक बन गई वो 20,500 रुपये बन गई। इसके बाद और देखते हैं, इसमें जो एक है डियरनेस अलाउंस। तो इसमें जो लोको पायलट है उसको जो डियरनेस अलाउंस वो और किसी भी जॉब में जो मिलता है उसके जैसा नहीं मिलता है। इसमें जो इसे डियरनेस अलाउंस वो कैलकुलेट होता है, वो इस तरह होता है। किसी की जो बेसिक पे है 20,500, इसमें 30% ऐड करेंगे। उसके बाद इसका जो आएगा उसमें 46% उसका निकालेंगे। तो जब इसका 46% निकालेंगे ओवरऑल का, उसको इसकी बेसिक में तो उसका वो क्या हो जाएगा, इसका डीए हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी इसे 9, 18 और 27% के हिसाब से मिलता है। 18% और 27%। 9% मिलता है जेड सिटी के लिए, 18 मिलता है वाई सिटी के लिए और 27 मिलता है एक्स सिटी के लिए। तो जो इसमें ये मिलता है, तो इसमें जो बेसिक इसकी 20,000 बेसिक पे मिलता है, तो बेसिक 20,500 है। पहले इसमें 30% ऐड करेंगे बेसिक में। उसके बाद इसका जो आएगा उसको 9% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जेड सिटी की सैलरी स्लिप है, तो इसका कितना आ जाएगा 2399 रुपये। उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टीए। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये जो एएलपी है वो लेवल 2 की जॉब है, तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो बेस माना जाता है वो 900 माना जाता है। 900 माना जाता है। उसके बाद इसका प्लस इसमें कितना करेंगे 46%, 900 का 46% निकाल के इसमें ऐड करेंगे 900 में, तो कितना आ जाएगा 1,314 रुपये। उसके बाद इसमें जो किलोमीटर अलाउंस है वो एएलपी को जो सैलरी हाइक होती है सबसे ज़्यादा बढ़ती है, वो किसके बेस पे बढ़ती है, किलोमीटर अलाउंस के बेस पे। तो इसे किलोमीटर अलाउंस क्या होता है, तो एएलपी अपनी एक जॉब में जितने किलोमीटर ट्रेन को लेके जाता है, जितने किलोमीटर ट्रेन को लेके जाता है, तो जो ट्रेन चलती है तो उस ड्यूटी में उसके लिए उसे एक ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जैसे किलोमीटर अलाउंस कहते हैं। ये अपना जो कैलकुलेट होता है, अगर जैसे एएलपी, अगर ये जो एएलपी है वो 1900 ग्रेड पे का है, तो इसके लिए 1 किलोमीटर के लिए इसे 3.76 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर ये एक दिन में अगर 100 किलोमीटर चल लिया तो इसके लिए कितने रुपए हो जाएंगे 376 रुपये। एक दिन में से सैलरी के अलावा पर डे 376 रुपये से किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिलेंगे। तो इसी तरह ये लगभग 2500 से 2600 किलोमीटर चला है अपने एक मंथ में। तो इसके लिए कितनी सैलरी बनी है 9,776। लेकिन जो एक किलोमीटर अलाउंस है ये हमेशा पिछली सैलरी के लिए दिया जाता है। मतलब ये जो 9,776 रुपये हैं, ये जो इस महीने की सैलरी मिली है, 11th महीने की जो सैलरी मिली है, तो इसे जो 10th महीने में इसने जो ड्यूटी की थी उसके लिए एक किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। मतलब एक महीने पीछे किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद इसे एक अलाउंस और मिलता है जिसे सेल अलाउंस कहते हैं। तो सेल अलाउंस इसे 60 रुपये मिलता है। मतलब इसको एक जो टॉर्च मिलती है उसमें सेल डालने के लिए इसे सेल अलाउंस दिया जाता है, जो कितना होता है 60 रुपये। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो जो नाइट ड्यूटी इसने जो करी है इसके लिए कितना मिला है 1,420 रुपये। उसके बाद है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है वो इसे मिलता है पर डे 384 रुपये। मतलब जिस दिन नेशनल हॉलीडे है, टोटल 12 नेशनल हॉलीडे माने जाते हैं तो रेलवे में, तो जो पर डे के हिसाब से इसे 384 रुपये मिलेंगे। तो इसने 2 दिन नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करी है, तो इसे कितने मिल गए 768 रुपये। उसके बाद इसकी जो कटौतियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें इसे इंश्योरेंस सी स्कीम के तहत 30 रुपये काटे गए।
इसके बाद जो NPS के काटे गए 3,891 रुपये। उसके बाद ये टैक्स है वेस्ट बंगाल स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स के रूप में कितने रुपये काटे गए 200 रुपये। इस तरह इसके टोटल कटौती होगी 4,121 रुपये। और इसका जो नेट वेतन बना है वो कितना बना है 44,375 रुपये। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ALP की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें कौन सा अलाउंस है, किलोमीटर अलाउंस। तो सबसे ज़्यादा जो ALP की सैलरी बनती है या LP की सैलरी बनती है वो किलोमीटर अलाउंस के आधार पर बनती है। इसी आधार पर इसकी सैलरी रेलवे में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है इसे ALP को। और जो किलोमीटर अलाउंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3.76 रुपये, ये बढ़ता भी रहता है, जैसे 5.50 या 6.2 या अपने 3.91 ये के आधार पे से मिलता रहता है। तो ये कैसे मिलता है, तो जो किलोमीटर अलाउंस के बारे में अपन एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ किलोमीटर अलाउंस की चर्चा करेंगे कि ALP को किलोमीटर अलाउंस कैसे दिया जाता है या किस ग्रेड पे जैसे 1900 ग्रेड पे है तो इसे मिला है 3.76 के हिसाब से पर किलोमीटर, या फिर जैसे अगर ये 100 किलोमीटर चला है तो इस हिसाब से मिला है। तो अगर ये मान के चलो 160 किलोमीटर चलेगा तो इसकी रेट कुछ और होगी। उसके बाद क्या नाम से अगर इसकी ग्रेड पे 2400 होगी या 4200 होगी तो उसकी रेट कुछ और होगी। तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के लिए धन्यवाद।